उत्तरकाशी जिले में एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रावास में रहने वाले बच्चे तहसील में अपने भविष्य को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल तुनालका में स्थित दृष्टिबाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित होता आ रहा है। इसमें सरकार की तरफ से बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता आ रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से विद्यालय में कोई अनुदान न आने से विद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इन मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य में संकट को देखते हुए अब विद्यालय के स्टाफ सहित बच्चे और अभिभावक अनुदान के एक सूत्री मांग को लेकर तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए। हम मौजूद है तहसील बड़कोट के इस प्रांगण में और यहाँ पर ये बच्चे जो आप देख पा रहे हैं ये विजय पब्लिक स्कूल दृष्टि दिव्यांग छात्रावास के बच्चे हैं तुनालका नौगांव के। और ये बच्चे किसी से मिलने नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी बातों को यहाँ के जो तहसील के आला अधिकारी हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाने आए हैं कि वर्ष 2007 से संचालित ये दिव्यांग बच्चों का स्कूल अब बदहाली की मार झेल रहा है। बदहाली इसलिए कि इस विद्यालय के संचालन के लिए जो राशि जो है भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी वो अचानक से बंद कर दी गई है और इन बच्चों का जो भविष्य है वो अब अधर में लटक गया है कि आखिर ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि मुख्य धारा में शामिल होने के लिए राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है वो इस भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का मूलभूत अधिकार है, लेकिन आज उस अधिकार से इन बच्चों को वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि जो एड भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। ऐसे में बच्चों को डर सता रहा है कि फिर से अगर ये अपने गांव में जाते हैं, अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं तो आखिर इनका जो भविष्य निर्माण है वो कौन करेगा, इनको जो तालीम दी जानी चाहिए थी विशेष रूप से वो कौन देगा। इन्हीं से जानना चाहेंगे यहाँ के जो एडमिन मेंबर हैं इस विद्यालय के जो संचालिका, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विजया जोशी है। जोशी जी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे आए हैं यहाँ पे, आप भी आए हैं? सर प्रॉब्लम तो 2021 से आ रही है। मुझे भारत सरकार से जो अनुदान मिलता था राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण देहरादून के माध्यम से, वो अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है बिना नोटिस के। मतलब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि आपको ग्रांट नहीं मिलती है। तो मैं 2021 से समस्या से जूझ रही हूँ। मैंने भारत सरकार, राज्य सरकार सबको लिख के भेज दिया है, लेकिन आज मुझे मजबूरन यहाँ बच्चे लाने पड़ रहे हैं। देखिए कितनी विडंबना है कि मतलब पहले विद्यालय खुलवा दिया गया, जैसे कि एडमिन मेंबर्स के द्वारा बताया जा रहा है, विद्यालय खुलवा दिया, बच्चे यहाँ पर एडमिट हो गए और उसके बाद अचानक से अपने हाथ सरकार के द्वारा खींच लिए गए। ऐसे में बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। ये विद्यालय की एक बालिका है, जाना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम लवीसा है। लवीसा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्कूल में? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होगी घर में आपको? प्रॉब्लम ये है सर, घर में हम करेंगे क्या पहले, अगर पढ़ेंगे नहीं तो। वो टेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं बच्चों को किस तरीके से जो है इन्होंने तख्तियाँ अपने हाथ पे ली हुई है। हम शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम दिव्यांगों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। तो आखिर ये बच्चे जाएं कहाँ? और चूंकि इनको जो है ये सामान्य बच्चे तो नहीं है कि इनको जो है तालीम सामान्य विद्यालयों की तरह दी जाए। इनकी जो तालीम होती है वो स्पेशल जो ट्रेन टीचर होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। जो आंखों से जो दिव्यांग हैं उनको जो है ब्रेल लिपि के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसे में अगर ये घर चले जाएंगे तो इनका भविष्य अधर में लटक सकता है। अध्यापक हैं यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे कि अध्यापकों का क्या सोचना है अचानक से जो एड जो बंद कर दी गई है उसको लेकर के क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नकुल। नकुल जी, आप भी दिव्यांग हैं सर? यस सर, मैं लो विजन। अच्छा, आप पढ़ाते हैं बच्चों को? यस जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? प्रॉब्लम तो जैसा कि मैम ने बताया कि 2021 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी और अगर आप संस्थान में हम नज़र डालें तो एड ना मिलने के बाद कुछ टाइम तक तो जो स्थिति वो थोड़ी सी नियंत्रण में रही, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। विद्यालय पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है, यहाँ तक कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक समय का जो भोजन है वो मतलब जुटाने में हमारी जो प्रबंधिका महोदया उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और आप अगर नहीं एड्स मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि
हर चीज़ में ही समस्या आएंगी, क्योंकि अगर अच्छा, टेक्निकली एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे यहाँ से घर अपने लौट जाते हैं तो किस तरीके का इनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है, क्या मानना है आपका? सर फर्स्ट एज यू नो कि एजुकेशन इज़ द राइट व्हेन द बॉर्न इंडियन बेबी फर्स्ट, कि एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि बर्थ राइट है एक सबका शिक्षा का अधिकार। और यहाँ ख़ासतौर पर मैं अगर पहाड़ की बात करूँ तो वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि पहाड़ में फर्स्टली तो जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक नहीं हैं। हमारी मैम कई बार पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए दरख्वास्त कर चुकी हैं, फ़ोन कर करके बोल चुकी है कि प्लीज़ आप बच्चों को स्कूल की पहुंच तक लेके आइए, शिक्षा दिलवाइए, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स नहीं वो करते। अगर ये बच्चे वहाँ चले जाते हैं तो आप एक बात को समझ सकते हैं कि बच्चे शिक्षा से पूरी तरह से वंचित इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स फिर भेजेंगे नहीं, और पेरेंट्स भेजेंगे नहीं तो दे विल नॉट रीड एंड दे विल नॉट फाइट विद अदर, जैसा हम सामान्य तौर पर करते हैं। सो दे विल बी बिहाइंड, वो शिक्षा से पीछे हो जाएंगे एंड सिस्टम से तो हम ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं और ये और भी पीछे हो जाएंगे। सो दे विल बी नो सॉल्यूशन। सही कह रहे हैं कि अगर ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, एजुकेशन इनको सही तरीके से नहीं मिल पाई, जो एक इन्होंने सपना संजोया था, दिव्यांग हैं बच्चे, इन्होंने सपना संजोया था कि एक अच्छे भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने, तो आखिर वो कैसे बन पाए? आप अभिभावक भी हैं और दिव्यांग संगठन के साथ मेंबर भी हैं, क्या नाम है आपका? अनुराग जी, बच्चे आए हैं यहाँ पर, क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि जो पहाड़ों में जो मम्मी पापा होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, और यहाँ पे जो इस विद्यालय खोला था ये किसी वरदान से कम नहीं था दिव्यांग बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि पहाड़ों के बच्चे माँ बाप मतलब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर अच्छा नहीं, आपका बात रोकूंगा। काफी अच्छा था ये विद्यालय और अच्छा है। कुछ मैंने सुना था कि नेशनल लेवल पर भी प्रतिभा कर चुके हैं यहाँ के बच्चे, कुछ खेले हैं, कुछ ऐसा कोई जानकारी है? बहुत 10-12 बच्चे ऐसे जो नेशनल लेवल पर प्रतिभा कर चुके हैं, 2-3 बच्चे ऐसे जो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। देखिए, दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि ये वही विद्यालय है कि जहाँ से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पर जो है एथलीट में और फुटबॉल में, इंटरनेशनल लेवल पे भी शायद पंकज राणा करके एक बालक है, इसी विद्यालय का पास आउट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिभा कर चुका है फुटबॉल में। तो ये बड़ी बात है और ऐसे में विद्यालय का बैकफुट पर आ जाना ये एक विडंबना का विषय हो जाएगा। हालांकि अभिभावक भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अभिभावक भी आए हैं अपने बच्चों के सपोर्ट में और अपनी बात को ये सरकार तक यहाँ के उप जिला अधिकारी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए आए हैं। हालांकि भविष्य की गर्त पर यह निर्भर करेगा कि बच्चों की आवाज को आला अधिकारी सुनते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उसको लेकर के क्या निर्णय लेती है ये भविष्य की गर्त में समाहित है। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत बड़कोट तहसील के तुनालका में संचालित विजया पब्लिक स्कूल में उत्तरकाशी और टिहरी जिले के 50 दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई से लेकर रहने और भरण पोषण की सुविधा दी जाती है। यहाँ पढ़ रहे इन दृष्टिबाधित बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार से अनुदान मिलता था, जो पिछले 2 सालों से नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ खाद्यान्न और जरूरी सामान का दृष्टिबाधित स्कूल प्रबंधन पर लाखों का कर्ज हो गया है और अब आर्थिक संकट से जूझ रहे इन बच्चों के सामने खाने आदि की समस्या खड़ी हो गई है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा लगातार भारत सरकार से बच्चों के लिए अनुदान के संबंध में पत्राचार करने के बाद भी कोई जवाब और सहायता नहीं मिल पा रही है, जिस कारण अब विजया पब्लिक स्कूल समिति ने बच्चों को साथ लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। जी, तुनालका में दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, तो वहाँ बच्चे रहते हैं। इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, वो पूर्व में उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। आप लोगों का ये है कि आर्थिक सहायता चाह रहे हैं, तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो है प्रस्तावित कर दिया गया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट।